आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। दिल्ली का कौन है बॉस, दिल्ली को कौन चलाएगा, इस पर जंग उस दिन से शुरू हुई है जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सवाल पर साफ जवाब दे दिया है, कहते हुए कि उपराज्यपाल को फैसले लेने के पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। यानी दिल्ली की कमान एलजी नजीब जंग के ही हाथ में रहेगी। हालांकि आप सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है, लेकिन असली सवाल तो है कि दिल्ली की जनता किससे उम्मीद करे, वो सवाल किससे पूछे, अपना हक मांगने कहां जाए। क्या दिल्ली सरकार पूरे हक के बिना काम नहीं कर सकती जैसे इतने सालों से हो रहा है? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक मेगा पैनल। हम बात कर रहे हैं आज आरपी सिंह से बीजेपी की तरफ से, हारून यूसुफ है कांग्रेस की तरफ से, एसोसिएट प्रोफेसर सीएसडीएस से है अभय दुबे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आगे हम बात करेंगे विराग गुप्ता से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले हमारे सारे मेहमानों को बता दूं कि सीमित समय के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, आधे घंटे तक, इसलिए सब अगर संक्षेप में बोले तो बात आ पाएगी हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू इन एडवांस फॉर कोऑपरेशन। सोमनाथ भारती जी, इतने सालों से दिल्ली चल रहा है इसी तरह, आपकी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके बाद आप लोग एलजी के साथ मिलकर काम करेंगे जैसे सब करते आए हैं। तमन्ना जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इतने सालों से दिल्ली चल रहा है। देखिए, 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल भाजपा ने राज किया, 20 साल राज किया। जब चुनाव हुआ 2015 के अंदर तो 67 सीटें दी आम आदमी ने, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को। 3 सीटों पर सिमट के रह गई भाजपा और एक भी सीट ना मिली कांग्रेस को। अगर दिल्ली की जनता खुश होती इनसे तो इनकी हालत ये नहीं होती चुनाव में। जनता ना खुश थी, ये पार्टियां खुश थी। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई और जब हमने उन मुद्दों को टच किया जहां के इनके नेता फंस रहे हैं, जहां के इनके चहेते फंस रहे हैं, वो करप्शन केसेस जहां के इनके नेता जेल जा रहे हैं, तो इनकी आंख खुली कि अरे भाई, हम दोनों तो ठीक थे, एक दूसरे के करप्शन को हम टच नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक आपकी बातें हैं वो अपनी जगह पर है। जैसे हमने उन मुद्दों को टच किया, एंटी करप्शन ब्रांच को हमसे छीन लिया गया। ओके, नहीं, मैं आपका आर्ग्यूमेंट समझ रही हूँ। आपका आर्ग्यूमेंट ये है, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि बीजेपी और कांग्रेस में तो साठ गांठ थी, दोनों एक साथ बहुत खुश थे, हमने आकर पूरा उनका गेम खराब किया। लेकिन ये एक संवैधानिक सवाल रखा गया था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने और उसके बेसिस पर जवाब आया है। आरपी सिंह, आपसे रिवर्स सवाल ये है। तमन्ना जी, देखिए, ऐसा है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा है जी, मुझे लगता है कि देखिए, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन। दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में ठीक किया, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ठीक किया। मुझे आता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की स्थिति को भी देख करके ठीक करेगी। देखिए, आरपी सिंह, इसमें जो मूल सवाल है सारे टेक्निकलिटीज के बाहर, जो दिल्ली के लोग शायद आज पूछ रहे हैं, जब कोई बड़ा सवाल उठता है दिल्ली को लेकर, वो किससे जवाब मांगे? फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों में कुछ रेप के केसेस जो हुए हैं, भयंकर केसेस हुए हैं, क्या ये सवाल अब एलजी के सामने ही रखे जाने चाहिए? क्योंकि जो सरकार है उनके तहत पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर राइट्स नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी भी क्या कम हो जाती है? जब केजरीवाल साहब एजुकेशन करते थे दिल्ली के रेप को लेकर और आक्षेप लगाते थे पूर्व मुख्यमंत्री पर, तब क्या उनको पता नहीं था कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली पुलिस के पास और दिल्ली पुलिस एलजी के तहत है? आप तमन्ना विषय पे जाएं, मैं असली विषय पे आता हूं और समझिए आप सारा गेम क्या है। इनको कानून से कुछ लेना देना नहीं। ये कानून की किताब है, दिल्ली के कानून को बाध्य करने के लिए किताब है जिसके अंतर्गत दिल्ली चलती है, पर इन्होंने इस कानून की किताब को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया है। और उसका कारण समझिए, मैं आपको इसके लीगल एंगल पे बाकी लीगल एक्सपर्ट आपको बताएंगे, मैं आपको उसका पॉलिटिकल कारण बताता हूं। इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि हर बार ये अपने आप को कन्फ्रंट करेंगे, किसी न किसी ऐसी इशू पे जाएंगे जो इनके हाथ में नहीं है, उस पर झगड़ा करते हुए दिखेंगे, और जब वो पूरा नहीं होगा, जब वो कानून के महत्व पूरा नहीं होगा और कानून के अंतर्गत आएगा नहीं, तो ये अपना एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये इनकी राजनीति का गुर है।
और ये इस समय इस राजनीति के गुर के अंतर्गत दिल्ली में राजनीति करना चाहते हैं और ये इसी बात पे लेकर पंजाब में जाएंगे। अभी मैं एक मिनट बात पूरी तमन्ना, एक मिनट बात पूरी कर लूं। और ये इस गुर से ये भूल गए कि दिल्ली की जनता ने हाल में सिविक इलेक्शन में इनसे 25% वोट खोस लिया। सोमनाथ भारती जी देखिए, फिर आप शुरू हो गए ना, अरे आप कब यही बात की दिक्कत है। दिल्ली की जनता आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे ना। नहीं सोमनाथ भारती जी आप बोल रहे थे ना। मेरा देखिए तमन्ना पहले ये आप अपने चैनल पे नार्किज्म तो ना अलाउ करिए कम से कम, फिर नहीं तो हम चले जाते हैं, आप इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, आप शब्द बोल दूंगा, फिर ये नाराज होंगे। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, देखिए डिबेट है, ओपन डिबेट है, सबको मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका पॉइंट आरपी सिंह आपने बहुत क्लियरली रखा कि ये बस उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। मेरा पॉइंट पूरा नहीं हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि ये अनार्किज्म की राजनीति के माध्यम से दिल्ली चलाना चाहते हैं। दिल्ली वैसे चल नहीं सकती। ये माई वे या हाईवे की राजनीति नहीं है। दिल्ली में एक भी काम पे डिलीवर नहीं किया सोमनाथ भारती और इनकी पूरी केजरीवाल में एक भी काम पे डिलीवर नहीं किया। ये सारी दिक्कत यहाँ से है। पॉइंट पर है हारून यूसुफ। आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी या जब भी पास में कांग्रेस दिल्ली में है और अगर एनडीए केंद्र में था या जो भी उसके कॉम्बिनेशन थे, कभी दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि सारी जो बाकी पार्टियां हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्हें पूरा जो एक अरेंजमेंट है भ्रष्टाचार का वो सूट करता है और इन्होंने आके आप लोगों का गेम खराब किया है। तमन्ना जी, जिस झूठ के आधार पे और लोगों को धोखाधड़ी करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं और 67 सीटों का जो अहंकार है इनको, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार 1998 में बनी, यही संविधान था, यही आर्टिकल 239A थी, यही ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रूल्स थे और हम एनडीए की भी सरकार रही है। एलजी के साथ मतभेद होते थे लेकिन अखबारों में और टेलीविजन डिबेट पे नहीं आते थे वो, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के कांग्रेस की सरकार 15 साल काम किया। हम कभी अहंकार में नहीं आए कि हम 15 बार दिल्ली के अंदर शासन चलाया है, क्योंकि इनका अहंकार 67 सीटों का, ये यहाँ डिबेट दिल्ली की करने नहीं आते हैं, ये पंजाब को एड्रेस करना आते हैं, ये गुजरात को एड्रेस करने आते हैं, ये गोवा को एड्रेस करने आते हैं, इश्तेहारात देते हैं। आज जो फैसला आया ऑनरेबल हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच किसने किया था? यही आम आदमी पार्टी थी जो गई थी और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कहा कि जो फैसला है हाईकोर्ट का उसको स्टे कर दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्हीं के अंतर्गत चलना होता है। ये दिल्ली भाग के गए जन लोकपाल छोड़कर और वो अरविंद केजरीवाल कान पकड़ के दिल्ली के लिए ये कहते रहे कि मैं अपने, लेकिन हारून यूसुफ आप कह रहे हैं भाग के गए, दूसरी बार भी दिल्ली की जनता ने इनको चुना है, ये एक अब फैक्ट है जिसके साथ बनवाई थी इनकी। नहीं, दूसरी बार भी ये आए हैं और इस फैसले के साथ दिल्ली की जनता को अब जीना है कुछ सालों तक। सवाल ये है, और सोमनाथ भारती मैं आपके पास आती हूं। अभी हाल में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से भाग गए। अभी हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से भाग गए। मैं सोमनाथ भारती के पास आती हूँ कि वो मौका उनको मिले जवाब देने का, लेकिन हम पहले उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझे, क्योंकि विराग यहाँ पर क्या ये केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का सवाल है, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, लेकिन जो दिल्ली वासी आज ये सोच रहा है कि मैं किससे जवाब मांगू, ये क्या एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कौन जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सेफ्टी के लिए, बिजली, पानी, सड़क, किससे क्या पूछे वो? दिल्ली के खड्डे किससे पूछे, ये पूछिए। जी विराट, मुझे 1 मिनट का अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा। मैं पूरे विषय का, प्लीज जरा मुझे एक पूरे विषय की मैं एक रूपरेखा बताता हूँ। जी, लेकिन आपको संक्षेप में रखना होगा। 4 बातें हैं जी, 4 बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई उस समय पता था कि संवैधानिक स्थिति क्या है। आज भी उनको पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग मांगी जा रही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे नहीं हुआ है और पुरानी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। और इसके बाद भी अगर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को, संविधान को नहीं मानते हैं तो उससे 2 तरह के संकट पैदा हो रहे हैं। पहला, पूरे देश में एक किस्म की अराजकता पैदा हो रही है जहां पर हर आदमी, हर सरकार अपने अनुसार काम कर रहा है, इंक्लूडिंग केंद्र सरकार भी। कई ऐसे मसले जहां पर केंद्र सरकार भी गलत तरीके से काम करती है।
पर दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है कि पिछले 1 सालों से जो आम आदमी पार्टी सरकार ने तमाम सारे निर्णय लिए, तमाम सारे कार्य किए और जिनको कि हाई कोर्ट के आर्डर के बाद अब गैर कानूनी हो गए हैं, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उन अफसरों ने जिनकी नियुक्ति की गई है, उन अफसरों ने जो निर्णय लिए हैं, जो आदेश पारित किए हैं, उससे जो अगर वो गैर कानूनी हो गए हैं, जनता को जो तकलीफ होगी उसके बारे में क्या केंद्र सरकार कोई उसके लिए क्या अध्यादेश ला करके उनको कानूनी बनाएगी? ये बहुत बड़े, मैं समझता हूं कि दिल्ली एक संवैधानिक संकट का शिकार हो गई है। ओके, अभय दुबे, जो बड़ा पॉलिटिकल संकट है इसके बाद, क्या आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए नंबर इनका बड़ा है, 67 सीट्स हैं और हर चीज पर सवाल इनसे पूछा जाएगा। अभी आरपी सिंह ने कहा कि गड्ढों के बारे में पूछिए। क्या ये एक तरीका है, एक बेस बनाया जा रहा है ये कहने के लिए कि देखिए एक्चुअली हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के इस फैसले के पीछे छुपना चाहे और अपने वायदे पूरा ना करना चाहे तो ये तो नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी को अपने वायदे पूरे करने होंगे और मेरा ख्याल है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति 2 धाराओं पर दिल्ली में चल रही है। एक धारा वो है, एक हिस्सा वो है जिसमें वो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष कर रही है, जिसमें उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ठंडे गर्म संबंध होते हैं या वो दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से संघर्ष करती है। एक तो हिस्सा वो है और दूसरा हिस्सा यह है कि वो अपना जो जनाधार है उस जनाधार को भी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इस झगड़े में वास्तव में दिल्ली वासी नाराज हैं? झगड़े से क्या वास्तव में दिल्ली में सरकार का काम नहीं हो रहा है और दिल्ली तबाह बर्बाद हो रही है, ऐसा कि आम आदमी पार्टी के आलोचकों का आरोप है? तो मैं समझता हूं इसका फैसला तो बहुत जल्दी ही, अभी एमसीडी के चुनाव आएंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को आसानी से और बुरी तरह हार जाना चाहिए अगर भाजपा और कांग्रेस की ये राय सही है। उसके बाद में दिल्ली में उपचुनाव भी हो सकते हैं, उसमें भी पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है और सबसे बड़ा फैसला तो 2020 में होगा। उसमें पता लग जाएगा कि जैसा हमारे मित्र आरपी सिंह कह रहे हैं, उस लिहाज से तो भाजपा जिसका 22-23 साल से दिल्ली में चिराग बुझा हुआ है, उसकी सरकार आसानी से बन जानी चाहिए या कांग्रेस की बन जानी चाहिए सरकार। तो कौन कितने पानी में है ये जनता बताएगी। जहां तक दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के संघर्ष का सवाल है, वो संघर्ष एक तरफ चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट के फैसले से और मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें कोई इस संघर्ष में देखिए आज योगेंद्र यादव ने क्या कहा है। योगेंद्र यादव जो पुराने साथी रहे थे आम आदमी पार्टी के शुरुआत के दौर में और अब अलग हो गए हैं, आज वो कह रहे हैं कि जो बहुत ही वाजिब एक संघर्ष है फुल स्टेटहुड की, पूर्ण राज्य की जो मांग है, उस मांग को कहीं ना कहीं खराब कर दिया पूरे पिक्चर को आम आदमी पार्टी ने एक बचकानी हरकत करके। सोमनाथ भारती, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जो विराग ने कहा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपको पता था कि कैसे लड़े। जैसे आप अगर पंजाब का चुनाव आज लड़ रहे हैं, अगर कल आपकी सरकार वहां पर बन जाए, आपको पता आपकी सरकार कैसे फंक्शन कर सकती है। दिल्ली में ऐसा नहीं कि अचानक सरप्राइज हो गया और सब चीजें चेंज हो गई। ये सारी बातें आप लोगों को पता थी। बिल्कुल सही कहा आपने तमन्ना जी, मैं भी सहमत हूं इस बात से। देखिए, हमें मालूम था कि एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास है, 30 साल से 40 साल से एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन अचानक 23 जुलाई 2014 को जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, उस वक्त इसको छीन लिया गया। उस वक्त यह आया फैसला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। उस समय फैसला आया कि जी आप सेंट्रल मिनिस्टर्स के खिलाफ एसीबी के अंदर, इस बात को तो बताया, तो ये तो हमें मालूम था। लेकिन ऐसी एक सेकंड आरपी सिंह जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया भाई, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप चुपचाप हो जाइए, आप चुपचाप हो जाइए, आप चुपचाप हो जाइए। एक मिनट, इसमें मैं आती हूँ। सोमनाथ भारती जी आपका पहला पॉइंट उठाते हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। आरपी सिंह जी प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। सरदार बन करके उनको बचाने का जो प्रयास कर रहे हो ये गलत है। अरे आप तो अपने आप को बता रहे थे, आप एसीबी पे कंट्रोल सर्विस थे। एसीबी के बाद पे आते हैं, एसीबी के बाद पे आते हैं, क्योंकि बार बार आज मनीष सिसोदिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने एसीबी की ही बात की। हारून यूसुफ आप अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बताएं। एंटी करप्शन ब्रांच अगर आप अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बताएं। एंटी करप्शन ब्यूरो का दिल्ली सरकार से हटना एक बहुत बड़ी शिकायत है जिसको लेकर
आम आदमी पार्टी सामने आती है बार बार। एक मिनट माननीय मोदी, सोमनाथ भारती जी, एक मिनट एक एक करके आपके पॉइंट उठाते हैं, क्योंकि तब भी उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वरना बहस कहीं जाएगा नहीं। आपने एसीबी का मुद्दा उठाया, मनीष सिसोदिया ने भी आज ये मुद्दा उठाया, आरपी सिंह के जवाब के पहले हारून यूसुफ, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप बार बार एक नेशनल स्टेज पर आप लोग बीजेपी को भी निशाना बनाते हैं, आम आदमी पार्टी को भी निशाना बनाते हैं, लेकिन एसीबी के पॉइंट पर क्या एग्जैक्टली हुआ है आपके मुताबिक? मैं आपसे तमन्ना जी एक बात कहना चाहूंगा, एसीबी का जहां तक ताल्लुक है, ये उसको निशाना बनाकर ये बाकी सबके ऊपर आरोप बनना चाहते हैं कि ये भी चोर है, मीडिया भी चोर है, नेता भी चोर है, और एसीबी अगर हमारे पास हो तो हम सबको जेल भेज दें। इन्होंने जन लोकपाल जो था, जो इनका मेन मुद्दा था, आज जन लोकपाल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके 12 विधायक जेल जा चुके हैं, और अगर जन लोकपाल आ गया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनके जेल में जाएंगे। उसका जवाब दीजिए ना, इससे घबरा रहे हैं, ये गुमराह करते हैं। ये पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए एक दीवानगी इन पे तारी है। ये समझते हैं कि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना के, और एसीबी के पॉइंट पर थोड़ा सा क्लैरिटी मैं लेना चाहूंगी विराग गुप्ता से। तमन्ना, एसीबी का पॉइंट एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ, एक्सप्लेन कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक कुछ लेकर जाए इस डिबेट से, तो एसीबी का पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इसका ढोल बहुत समय से पीट रहा है। नहीं, देखिए, ये गलत कहना है। एसीबी का जब दो तरीके से, जो कानून के भीतर उनको पावर नहीं थे, और दो तरीके से जब मिसयूज किया गया, पहला कि उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भी एसीबी एक्शन ले सकती है, और दूसरा केंद्र सरकार के तमाम, दिल्ली के भीतर कल के दिन कोई भी एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, किसी कंपनी के साथ, और आप बोलें कि दिल्ली में मेरी सरकार है, तो अगर वो एग्रीमेंट दिल्ली में एग्जीक्यूट हुआ तो एसीबी के पास पावर है। जो एसीबी बनी हुई है वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जांच के लिए बनी है, न कि दिल्ली में रहने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों या दिल्ली में मेरे ब्रांच ने सेंट्रल एम्प्लॉइज के ऊपर एक्शन लिया था। सोमनाथ जी, वो तो सोमनाथ जी हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अलग हो जाएगा, अपने केंद्र सरकार का से मतलब नहीं है। नहीं, तो जस्ट कंप्लीट दैट विराग, क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया एसीबी का, इसलिए लिया गया। देखिए, आरपी सिंह जी, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है। ओके, जो परसेप्शन गेम में आम आदमी पार्टी लड़ रही है आपसे, और आपके खुद का कहना है कि जो आकर बात करते हैं वो दिल्ली के लिए नहीं, वो पंजाब के लिए, क्योंकि दिल्ली फंक्शन तो कर रही है। क्या जो सारी लड़ाई हमें रोज देखने को मिलती है वो उस फंक्शनिंग को बंद कर रही है, या वो एक दिखावा है, वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए, मैं वापस कह रहा हूं तमन्ना, ये सारी पॉलिटिकल गेम है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। अबे बड़े अच्छे सूझवान व्यक्ति हैं अबे दुबे यहाँ पे, वो समझा पाएंगे आपको कि इनकी रणनीति है, ये इनकी स्टाइल की पॉलिटिक्स है कि हमको कन्फ्रंटेशन करना है और उसमें फिर विक्टिम का कार्ड खेलना है, और फिर हमने कहना हम बेचारे, हमें काम नहीं करने दे रहे। हकीकत है इनके मन में काम करने की इच्छा है नहीं, जो इनके पास है जिसके अंतर्गत काम हो सकता है वो काम करते नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली में मेट्रो चलती है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मिले जुले काम से जी, और कितना बढ़िया काम करी है, परंतु ये तो उसका उदाहरण लेंगे नहीं। इनको तो हर बात पर कुछ कन्फ्रंटेशन करनी है। और जहां तक एसीबी की बात है, एसीबी में कोई बदल नहीं हुआ, इन्होंने अभी मुकदमा दिया एसीबी को, एसीबी उस पर जांच कर रही है। ये 11 महीने पे ये 400 करोड़ की फाइल में बैठे रहे, उस पर जांच कर रही है। उस पर उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी है, केजरीवाल साहब के खिलाफ भी करी है, कपिल मिश्रा के खिलाफ भी करी है। दिक्कत है कि अगर आप एसीबी को टूल यूज करना चाहते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तो उसको दिक्कत असली ये है कि इनके यहाँ जितने मंत्री हैं, नहीं देखिए, आरपी सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आरपी सिंह जी, जो आज इस चैनल पे अनाउंस कर दीजिए आरपी सिंह जी कि कब तक फैसला हो जाएगा इसका 400 करोड़ के घोटाले का। शीला जी को कब बुला रहे हैं? पहले तो इस बात पे फैसला कर लो सोमनाथ भारती जी, बता दीजिए थोड़ा जनता को, पर कुत्ते छोड़ने का बंद करेंगे, खाने के और जो है ना ये सब नहीं। आरपी सिंह जी इस बात को समझाए, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस है आप लोगों का कि दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना है, क्या उनकी कोई राय होनी चाहिए, वो अपना जो काम है, पावर है, वो कैसे दिखाए, कहां दिखाए? जैसे आज जो 144 का मामला सामने आया है, वो काफी आयरॉनिकल बात है कि मुख्यमंत्री खुद अपने घर के सामने धरने बंद करना चाहते हैं, जब धरना पॉलिटिक्स से ही वो आगे निकल कर आए हैं।
लेकिन इतना भी हक नहीं है उनके पास आज। देखिए, जहां तक 144 की बात है, वो अपने हक से अपने कानून के दायरे से आगे जा रहे हैं, परंतु जो बात है, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था वो रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे सोमनाथ भारती जी। देखिए, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर आप भागेंगे, आप मुझे बोलने दीजिए। वो कानून की अनुसार करते हैं, ये कानून की किताब है, दिल्ली के कानून की किताब है, और इसके अनुसार चले तो सब कुछ है उनके पास। आज वो जो चाहे वो कर सकते हैं, पर कानून के दायरे में करें। वो अफसर को धमकाते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट को धमकाते हैं, कहते हैं ये कानून की किताब छोड़िए, हमारे हिसाब से करिए। कौन सी किताब दिखा रहे हो, पता है क्या है वो? उसको गाड़ी निकालते हैं। अरे कौन सी किताब है, मालूम है वो क्या, कौन सी किताब है वो? सोमनाथ भारती जी, आप कृपा कर ये कोई शो में मैं आपकी पत्नी का रोल नहीं कर रहा जिसमें आप बार बार अपना कुत्ता छोड़ते रहेंगे। कृपा कर बात सुनने का धैर्य रखिए। नहीं, स्टैंडर्ड रखें हम डिबेट का, प्लीज। आप बहुत ही मतलब वरिष्ठ नेता है, डिबेट का स्टैंडर्ड रखें प्लीज, आपसे उम्मीद कर रही हूँ। देखिए, पॉइंट ये है, इस इंसान से कुछ नहीं, हारून यूसुफ के पास में आ रही हूँ, हारून यूसुफ के पास में आ रही हूँ। हारून यूसुफ, आरपी सिंह ने अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि वो जो चाहे करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। मूल बात पे आते, जिक्र करते हुए कहा है, मूल बात पे आते, मूल बात पे आते हैं। हारून यूसुफ, आरपी सिंह ने अभी बहुत जरूरी बात कही कि जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। पूरे देश में जो, लेकिन अगर 15 साल दिल्ली के अंदर माहौल पैदा कर रखा है, इनसे क्या आशा कर सकते हैं आप? 15 साल इंसानों को। सोमनाथ जी, मैं 1 मिनट बात कह दूं अपनी। भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली में। हारून यूसुफ की बात सुन लीजिए कि 15 साल सरकार चलाई दिल्ली में, 15 साल सरकार रही दिल्ली में, और दिल्ली का जो विकास हुआ है, आज दिल्ली के लोगों को जरूर इस बात का सदमा है कि किस झूठी बातों में आके उन्होंने इनको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। आज फ्लाईओवर, आज सड़कें, आज अस्पताल, आज स्कूल, आज बच्चे, आज दिल्ली में आरपी सिंह और सोमनाथ जी, पहले तो आप दोनों प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू 1 मिनट रुक जाइए और किसी और की बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। आरपी सिंह जी प्लीज, सोमनाथ भारती प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हारून यूसुफ बात कर रहे हैं। ये भ्रष्टों की टीम जो भाजपा, नहीं, देखिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही तू मैं करना चाहते हैं, तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। आप दर्शकों के लिए कोई पॉइंट्स तो आने दीजिए सामने प्लीज। हारून यूसुफ अभी कह रहे हैं, देखिए 15 साल हमने इतने आराम से सरकार चलाई, लेकिन हारून यूसुफ जी, आपके आखिरी 5 साल से दिल्ली के लोग बहुत नाखुश थे, इसलिए आपको वोट आउट किया। मैं देखिए, हमने जो उन्होंने फैसला किया, सर माथे पे स्वीकार किया। 15 साल दिल्ली के लोगों ने अपनी दानिश्वरी से, अक्लमंदी से वोट दिया, हमने उसका खैर मकदम किया और सर माथे पे उनके फैसले को रखा। जब हम हटाए गए तब भी उनके फैसले को हमने सर माथे पे लिया। लेकिन ये 67 MLA का अहंकार, जिस तरीके से झूठी बातें करके कि मेरी औकात क्या है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मुझ पे जुल्म हो रहा है, ये पूरा जुल्म की दास्तान ने दिल्ली के लोगों पे जितना बड़ा जुल्म किया है, मैं तमन्ना जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों आज हर चीज में त्राई कर रहे हैं। बिजली 6-8 घंटे जा रही है, पानी नहीं है, दालों की कीमत, महंगाई की बात नहीं करते, सब्जियां आसमान को छू रही हैं, क्या काम कर रहे हैं ये? ओके, सोमनाथ भारती जवाब दें और फिर आरपी सिंह बोले। जी तमन्ना जी, हारून भाई ने जो बात कही है, देखिए इस देश में क्या विदेशों तक चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की। 1000 मोहल्ला क्लिनिक जब मोहल्ला क्लिनिक और 100 चल रहा है, पूरे विदेशों में चर्चा चल रही है। सोमनाथ भारती जी, अब विदेशों में चर्चा हो रही है, इस पर आप आ रहे हैं। विदेशों में तो ये भी चर्चा हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वीडियो बनाकर कहते हैं कि मुझे मरवा सकते हैं प्रधानमंत्री। अपनी बात तो रख लूं तमन्ना जी, मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि आपने उनको मौका दिया हमारे खिलाफ बोलने का। ओके, लेकिन आप उनके जो आरोप है उन पर जवाब दें। अगर आप उनको आलोचना करने का मौका दे रहे हैं, तो कम से कम मैं सत्य तो रख लूं। आप अपना वर्जन रख सकते हैं। जी जरूर। जिस तरह से फ्लाईओवर्स के निर्माण में हमने कई 100 करोड़ बचा लिए,
जिस तरह से देखिए आप गलत बयानी से काम करते हैं सोमनाथ जी। बताएं, आप लोगों को बताएं टेंडर अमाउंट क्या था और एक्चुअल अमाउंट क्या है। दोनों की पोल खुल चुकी है। आप तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मोहल्ला फ्लाईओवर बना रहे सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आरपी सिंह मेरा आपके लिए सवाल और आपका समय ही है। आरपी सिंह आपके का समय है। जवाब दिया है। ओके, दोनों खराब हो जाए। ओके, सोमनाथ भारती ने जवाब दिया। अब आरपी सिंह आपका समय है, आप बोलिए, लेकिन मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जो बारी बारी आम आदमी पार्टी के एमएलए एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, ये इनको मौका दे रहा है ये कहने के लिए कि हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या आप लोग इस ट्रैप पे फंस रहे हैं? देखिए, मैं माफी चाहता हूं, ये जो एमएलए गिरफ्तार हो रहे हमारे कारण से नहीं हो रहे। इनका एमएलए किसी अपनी कार्यकर्ता के साथ व्यभिचार करे, उसको बोले मेरे साथ आकर सो जाओ वरना तुम राजनीति में तरक्की नहीं करोगी, और इनके मुख्यमंत्री के पास जाए बोले कंप्रोमाइज कर ले, तो इसमें हमारी क्या गलती है? इनके एमएलए जमीन पे कब्जा करने के चक्कर में गिरफ्तार हो जाए, इतना बड़ा झूठ अगर सोमनाथ भारती बोलेंगे घोड़े हो जाए, मुझे लगता है पत्नी पर कुत्ते छोड़ेंगे, इसमें हमारी क्या गलती है? इनके मिनिस्टर अगर नकली डिग्री के चक्कर में गिरफ्तार हो जाए तो इसमें हमारी क्या गलती है? इनके एमएलए इनके मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़े जाए और उसकी एक खुद सीधे की जान मांगे, इसमें हमारी आप कह रहे हैं कि आप ओके दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। ओके, भ्रष्टाचारियों का कुटुंब इकट्ठा हो गया है। ओके, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं तमन्ना जी। जी, अभय दुबे का एक पॉइंट ऑफ व्यू ले ले तो अब यहाँ स्थिति दिल्ली में ऐसी है अभय दुबे, जहां पर सीएम और एलजी की नहीं बनती, सरकार और पुलिस की नहीं बनती, दोनों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, और लेकिन आप कह रहे हैं कि दिल्ली तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या इस तरह की स्थिति में कोई सरकार, कोई व्यवस्था वाकई आगे बढ़ सकती है? देखिए, मेरा इसमें मानना यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का जो संघर्ष है वो पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाया है। बाकी मुख्यमंत्री भी इस प्रश्न को उठाते थे, और ये अगर दिल्ली की सरकार को कोई पहले के मुकाबले थोड़े से ज्यादा अधिकार मिलते हैं, भले ही मामूली किस्म के क्यों ना हो, चाहे वो किसी जजमेंट के अंदर 2 लाइन लिखी गई हो, उसके जरिए ही एक नई गुंजाइश मिलती है, तो वो साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित को भी श्रद्धांजलि होंगे, और साथ में भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए सरकारों की भी मदद करेंगे। इसलिए इस संघर्ष को हमें देखना चाहिए कि ये लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए किया जाने वाला संघर्ष है, और जहां तक दिल्ली में शासन चलाने का सवाल है, ये बिल्कुल दूसरी बात है, उसको इससे नहीं मिलाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि उसको अलग रखे और इसको अलग रखे। लेकिन ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा आज बन गया है, ये भी एक हकीकत है। जी का आम आदमी का मोह नहीं छूट रहा अभी तक, आम आदमी पार्टी का मोह नहीं छूट रहा अभय जी का। अभय जी नहीं, अभय जी इनकी राजनीतिक साजिश है ये, इनका राजनीतिक नहीं, आप उनको अपना व्यू रखने का हक है। आरपी सिंह जी, सबको अपना व्यू रखने का हक है। आरपी सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ सबको अपना व्यू रखने का हक है, और चाहे जो जनता की राय है उसको भांपने का एक तरीका चुनाव है, और एमसीडी का चुनाव आगे है जिसके लिए आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन हमने लोगों से पूछा था कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये उम्मीद हम करें कि सरकार और एलजी में टकराव कम हो, क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कौन है बॉस और कैसे चलेगी सरकार। लेकिन कम ही लोगों को ये उम्मीद है, 85% लोग कह रहे हैं कि टकराव कम नहीं हो पाएगा। चलिए हम उम्मीद ही करें कि इस टकराव की राजनीति और असली काम के बीच का गैप इतना ना रहे कि दिल्ली वासी इस झगड़े में पिस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा की पहली डिबेट में छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या यही है पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का मॉडल कि वो राजनाथ सिंह जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो जब आतंकवाद की बात करते हैं उनकी स्पीच को ब्लैकआउट कर देते हैं। बेसिक डिसेंसी जो बुनियादी तहजीब है वो भी भूल गया है पाकिस्तान। इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है, ब्रेक के उस पार जाएगा नहीं।